दोस्तों आज 15 तारीख हो गई। 17 तारीख को चुनाव है और दो बड़े हिंदी भाषी राज्य में चुनाव है। मध्य प्रदेश में चुनाव है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना चुनाव पर बात की जाए। चुनाव में के ही कई मुद्दों में से एक मुद्दे पर विश्लेषण किया जाए और आप लोगों के साथ एक गहन चर्चा की जाए कि आखिर चुनाव में या चुनाव से पहले या चुनाव के बाद जो वायदे सत्ता में आने के लिए दल करते हैं, क्या वह उस वायदों पर पूरी तरीके से खरा उतरते हैं या सत्ता में आने के समय एक अलग वायदा होता है और सत्ता में आ जाने के बाद नियत और नीति दोनों ही कि हर राजनीतिक दल या संगठन की बदल जाती है। छत्तीसगढ़ को लेकर हम आज बात करेंगे और खासतौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर चर्चा आज पूरी रहेगी। दर्शकों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ये आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ में घोटाले पर घोटाले होते रहे और जो मौजूदा कांग्रेस की सरकार है जिसका नेतृत्व भूपेश बघेल कर रहे हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ को दिल्ली दरबार के लिए एक तिजोरी में बदल कर रख दिया। ये प्रधानमंत्री पीएम मोदी का कहना है। तो आज इसी छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल पर कौन कौन से घोटालों के आरोप लगे हैं, कितने के घोटाले हैं वे और उसमें सच्चाई है या नहीं, उस पर हम नहीं कोई अपनी राय देंगे। हम सिर्फ आपको बताएंगे और विश्लेषण करेंगे। जो आरोप लग रहे हैं उस पर आप दर्शक हैं, आप दर्शक के रूप में बेहतर विवेचना कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि आप दर्शकों में राजनीतिक विवेचना और विवेकशीलता और समझते हैं कि इतनी परिपक्व होगी कि आप अपने आकलन तक अपने निजी विचारों की मदद से पहुंचेंगे। तो दर्शकों, छत्तीसगढ़ जो है एक इसे हरित प्रदेश भी कहा जाता है। लगभग आधा भूभाग जो छत्तीसगढ़ का है उसमें जंगल है, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। आदिवासी प्रदेश भी कहा जाता है, माफ कीजिएगा, जा सकता नहीं है, कहा जाता है। बिहार से अलग हुआ छत्तीसगढ़ बना। बहुत सी खनिज संपदाओं की भी भरपूर मात्रा छत्तीसगढ़ में है। संभावनाएं बहुत अधिक हैं प्राकृतिक और खनिज के रूप में। इसलिए अधिकतर व्यवसायी जो समूह है उनकी नज़र भी छत्तीसगढ़ पर रहती है। लेकिन केंद्र सरकार के कड़े कदमों, नियमों और राज्य सरकार की भी सचेतना की वजह से अभी तक छत्तीसगढ़ में इस तरह का खनन नहीं हो रहा है। खनिज संपदाओं का जो भी खनिज संपदाओं को निकालने के लिए संस्थाएं हैं, वह सार्वजनिक उपक्रम है या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकार द्वारा लाइसेंस दिए गए उपक्रम हैं। तो आपको पता ही है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने थे। अब हालांकि निर्वाचन आयोग ने इतने छोटे से राज्य में 2 चरणों में चुनाव क्यों रखा, वह ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। अपनी निर्वाचन आयोग की भी अपनी सीमाएं होती हैं चुनाव कराने की, तो वहाँ पे उन्हें 2 चरण में चुनाव कराने पड़े। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव परसों यानी 17 नवंबर को होना है। भूपेश बघेल और कांग्रेस इस बात से आश्वस्त है कि वापस से सरकार छत्तीसगढ़ में रिपीट हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से भूपेश बघेल की सरकार को सत्ता से बेदखल या बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। इसके लिए भाजपा ने मौजूदा मुख्यमंत्री पर कई तरह के घोटालों के आरोप भी लगाए, जिसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। मैं एक बार आपके सामने वो फहरिस्त पढ़ दूं कि जो घोटाले के आरोप वो मौजूदा भूपेश बघेल सरकार पर लग रहे हैं। शराब घोटाला, ट्रांसफर घोटाला, गोबर घोटाला, ग्राम सभा सदस्य बनाने के नाम पर घोटाला, चावल घोटाला। देखिए कितनी समानता है घोटालों में। यही चावल घोटाला कांग्रेस ने जब वह 15 साल के सत्ता वनवास को छत्तीसगढ़ में काट रही थी, तो उन्होंने भी यही आरोप उस समय की तत्कालीन रमन सिंह सरकार पर लगाया था। चावल घोटाला एक समान दिखता है। खदान से जुड़े माल
ढुलाई के काम में घोटाला के साथ ही अभी जो हालिया चर्चित महादेव बैटिंग ऐप जैसे घोटाले की एक लंबी फहरिस्त कांग्रेस के ऊपर और वहां की मौजूदा सरकार के ऊपर विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। जब भूपेश बघेल दोस्तों मुख्यमंत्री बने थे तो बड़ा रोचक था छत्तीसगढ़ का राजनीतिक समीकरण। आज शायद दिल्ली दरबार में ये तय हुआ था कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे छत्तीसगढ़ के, यानी 2.5 साल भूपेश बघेल और 2.5 साल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दूसरे सबसे बड़े नेता टी.एस. सिंहदेव। लेकिन ऐसी बात बन नहीं पाई और भूपेश बघेल पूरे 5 साल अपने पूरे कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए। कांग्रेस की तरफ से तो कोई इस पर सार्वजनिक बयान नहीं आया, लेकिन सत्ता के गलियारों में कहीं ना कहीं सुगबुगाहट ये थी कि भूपेश बघेल ने सीएम बने रहने के लिए बहुत ज्यादा जुगत लगाई, बहुत प्रयास किए। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के सभी संसाधन दिल्ली की तिजोरी भरने के लिए खोल दिए थे। तो ये तमाम जो आरोप हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। जब कभी जांच होगी तो सच्चाई निकलेगी, जांच नहीं होगी तो सच्चाई भी नहीं निकलेगी। हालांकि आकलन हर व्यक्ति, हर पत्रकार, हर जो राजनीति को एकदम बारीकी से देखता समझता है वो अपने आधार पर करता है। ये भी एक तरीके से हमारा आकलन था। भूपेश बघेल जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने लंबे चौड़े वादे किए लेकिन हुआ क्या, इसके विपरीत घोटालों पर घोटालों का आरोप उन पर लगता गया और भूपेश बघेल के कई निजी सहयोगी या नजदीकी जानकार जेल में हैं, जिनकी अभी तक जमानत नहीं हो रही। तो महादेव सट्टाबाजी घोटाला तो आप सभी लोग बेहतर रूप से जानते ही हैं। किस रूप में घोटाले का आरोप लगा और ये आरोप लगाया गया कि 508 करोड़ रुपए की जो नकदी है वो बरामद की गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम के करीबी सहयोगी भी जेल में है। कांग्रेस को खुलासा करना चाहिए कि इसमें सीएम को कितना पैसा मिला, दिल्ली दरबार में कितना पैसा पहुंचा। ये छत्तीसगढ़ बीजेपी या संभवतः केंद्रीय बीजेपी के सवाल भूपेश बघेल से रहे हैं। उसके बाद आता है जो आरोप लगता है छत्तीसगढ़ पीसीएस घोटाला। इस घोटाले में बड़ी एक हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई थी। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, नेताओं और बच्चों को उसमें सीधी एंट्री मिली और उन्हें बड़े बड़े पद भी दिए गए, यानी जो नेता और अधिकारियों के बच्चे थे उनको बड़े बड़े पद दिए गए। प्रधानमंत्री ने भी इस घोटाले पर सवाल उठाया, यानी परीक्षा दो या मत दो, सीधी एंट्री पाओ और बड़े बड़े पद ले जाओ, यानी सीधा अंदर आओ राजा, खिड़की ना खड़काओ राजा, कुंडी ना खड़काओ राजा। ये वाला मसला छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में रहा, ऐसा बीजेपी का आरोप है। तीसरा जो घोटाला का आरोप लगा हुआ है शराब घोटाला। 2161 करोड़ की कमीशन खोरी का आरोप इस शराब घोटाले में भूपेश बघेल सरकार पर लगा। अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस जब सत्ता के लिए 2018 में वापसी के लिए जद्दोजहद कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ में आएंगे तो पूर्ण रूप से शराबबंदी करेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। उल्टा 2161 करोड़ की कमीशन खोरी शराब में का आरोप और घोटाले का आरोप मौजूदा भूपेश बघेल सरकार पर लग गया। चौथा बड़ा घोटाला दर्शकों रहा चावल घोटाला। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर सरकारी राशन के बंटवारे में भी घोटाले का आरोप लगा। पीडीएस व्यवस्था के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो धान देने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जब कैग की रिपोर्ट आई तो इसमें 600 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की गई है। वही मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई उसमें भूपेश बघेल सरकार ने लगभग 5000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला किया है। पांचवा जो घोटाला है खदान ढुलाई घोटाला। मान लीजिए दर्शकों, होता खदान ढुलाई घोटाला क्या होता है, खदान से कई तरह के पदार्थ निकलते हैं, तो उनकी ढुलाई के लिए जो व्यवस्थाएं प्रयोग की जाती है या जिस तरीके से वहां से निकलने वाले सामान की ढुलाई होती है उसमें भी घोटाला हुआ, ऐसा आरोप लगाया बीजेपी ने। 25 रुपए प्रति टन के हिसाब से वसूली की गई।
तो एक मोटा मोटी अनुमान था कि अगर 25 रुपए प्रति टन के हिसाब से तो लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए रोजाना की कमाई की गई। गोबर और गोईठा घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का गोबर और गोईठा घोटाले का आरोप है। तो ये जो सरकार चली या सरकार है भूपेश बघेल सरकार, ये लगातार घोटालों के आरोप में घिरती जा रही है और कांग्रेस को जल्द ही इस पर कुछ स्टैंड लेना होगा। नहीं तो जो कैंपेन उसने कर्नाटका में चलाया पे टू सीएम वाला, या जो कैंपेन मध्य प्रदेश में वह चला रहे हैं कि मामा कमीशन लेकर काम कराते हैं, यानी शिवराज सिंह चौहान में कमीशन बिना दिए काम नहीं हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये यहाँ पर कैंपेन करते रह जाए और जनता के मन में छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्री को लेकर ये धारणा बन जाए कि ये भ्रष्टाचारी हैं, इनको वोट देकर क्या फायदा, और कांग्रेस को कहीं छत्तीसगढ़ में राजनीतिक नुकसान ना उठाना पड़ जाए। आप क्या सोचते हैं दर्शकों की, क्या वाकई भूपेश बघेल ने इस तरह के घोटाले किए हैं या यह सिर्फ एक राजनीतिक आरोप भर ही है? लिख भेजिए हमें। और इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।